अजाद के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर ये कहा है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता या संबंध नहीं बनवा देता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उनके इस विवादित बयान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने संतोष वर्मा के बयान की निंदा की और उनके ऊपर एफआईआर की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिलाएं हाथ में फरसा लेकर एमपी नगर थाने पहुंची, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान की कड़ी निंदा की और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संतोष वर्मा जी द्वारा जो हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अशब्दों का प्रयोग किया गया और इतने बड़े अशब्द कि कोई सहन नहीं कर सकता। उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण जब अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए करेगा और मेरा बेटा उससे संबंध बनाएगा, तब जाके आरक्षण में कुछ ढील मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण नारी शक्तियों ने अब बीड़ा उठाई है, फरसा उठाया है। अभी भाइयों ने फरसा उठाया था, अब ब्राह्मण बहनों ने फरसा उठाया है। और जो भी बहन बेटियों के लिए अशब्द बोलेगा, उसकी गर्दन और धड़ से अलग कर दी जाएगी। जय जय श्री परशुराम। हमारी मांगे हैं तत्काल संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और यदि उसको सस्पेंड नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश की हमारी 50,000 नारी शक्तियां जो कि हमारे संगठन में पूरी मिलकर आंदोलन करेंगी और संतोष वर्मा का पुतला दहन किया जाएगा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में आईएएस संतोष वर्मा, जो कि वल्लभ भवन में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा 23 तारीख को आजाद के कार्यक्रम में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और वो अभद्र भाषा यह है कि ब्राह्मण अपनी बेटियां हमारे बेटे को दान दें, उनसे संबंध बनवाएं, तो ये आरक्षण खत्म होगा। ये आप बताइए कि आप अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपके द्वारा इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कहां तक न्याय संगत है? ये माननीय में प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सीएस से, डीजीपी साहब से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों को वल्लभ भवन में बैठने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है? इनको किस प्रकार से, किस भाषा में ये समझेंगे? हम सब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के ये जो पदाधिकारीगण हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये आज एमपी नगर थाने में ज्ञापन देने आए हैं एफआईआर की हम मांग कर रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं होती है संतोष वर्मा जी के खिलाफ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और रोड पर उतरेंगे। पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इस सब के लिए मुख्यमंत्री जी, सीएस, डीजीपी, प्रधानमंत्री जी और समस्त प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए बाध्य होंगे। एक गधे ने कल एक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पद की पदभार ग्रहण किया है। कर्मचारी संगठन है, कर्मचारियों के हित में बात करना। भैया, एक सामाजिक तू टिप्पणी कर रहा है। इस प्रकार का व्यक्ति जो पूरे प्रदेश में जातीय संघर्ष कराने पर उतारू है, वो ब्राह्मणों की बेटियों का दान चाहता है। हम दान नहीं देते भैया, हमारी बेटी है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार की बातें करेगा तो पूरे प्रदेश में घुमा घुमा के इसी चप्पलों से तेरी पिटाई करेंगे। तू क्या कहना चाहता है? तेरे समाज में कोई ऐसी काबिल लड़की नहीं है। हकीकत ये है कि तेरे समाज में कोई तेरे बेटे को लड़की नहीं देना चाहता। तू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तेरे ऊपर 420 के मुकदमे दर्ज है। तू फर्जी तरीके से इस पद पे बैठा है, जिस पद पे 40 नंबर लाके तू पास हुआ है ना। 400 नंबर लाता है एक ब्राह्मण का बच्चा उस पद तक पहुंचने के लिए, और तू इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। माफी मांग। मोहन सरकार से कहना चाहते हैं तत्काल इसको पद से हटाओ, वरना पूरे प्रदेश में घुमा घुमा के चप्पलें मारेंगे इसको। ये वो चप्पल है जिससे एक महिला ने इसकी पिटाई की थी, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी, और पुलिस जांच कर रही है कि इसमें कितनी चप्पलें पड़ी थी। तो ये वो चप्पल हम लेकर आए। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो है थाना एमपी नगर में प्रस्तुत होकर के द्वारा एक आवेदन दिया गया एफआईआर करने के लिए, और इन पे तत्काल इनको जो है कार्रवाई करने के लिए इनके द्वारा मांग किया जा रहा है। इनका आवेदन जो है थाना एमपी नगर के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है यहाँ पे। इस आवेदन के ऊपर तत्काल हम लोग जो है जाँच करके उस पर त्वरित जो है कार्रवाई करेंगे।